राम 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 वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री सीताराम
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की कृपा से आप सबकी श्रद्धा भावना के कारण यह सुयोग उपस्थित हुआ है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग भगवान श्री सीताराम जी की मधुराति मधुर कथा का रसपान लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके लिए भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी कृपा का बार बार स्मरण करते हैं और उससे अनुग्रहित होते हैं। यह दिव्य धाम श्री प्रेमपुरी आश्रम अपने आप में एक अलौकिक संस्थान है, जहां अनुभव सिद्ध परम तपस्वी महापुरुषों की वाणी का प्रसाद सत्संग के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। उसी क्रम में यह श्री राम कथा का आयोजन है और इसके लिए इस संस्था के जो भी संचालक सेवक जन हैं, उनके प्रति आभार। हमारे आदरणीय श्री डालमिया जी, झुंझुनवाला जी, चिमन भाई जी और यहाँ जो उपस्थित हैं या जो उपस्थित नहीं हैं, उन सभी के प्रति मैं अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूं कि इनके सहयोग से, भक्तों की श्रद्धा से और भगवान की कृपा से यह आयोजन होते हैं, जिनके द्वारा जीवन निर्माण का कार्य सानंद संपन्न हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से प्रस्तावित प्रसंग की पावन चर्चा प्रारंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि
अपने बस करे राखे राम अपने जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा पाए जा पदारथ चार संतों की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा नाए जा शीश तू राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगति करत बिनु जतन प्रयासा बिनु जतन संस्कृति मूल अविद्या नासा भगति करत बिनु जतन बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन करत बिनु जतन करत बिनु जतन। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति संदेश देती है भगवान की भक्ति करने वालों को बिना किसी यत्न और प्रयास के
आवागमन की जो मूल अविद्या है उसे वे सहज ही नष्ट कर देते हैं। भगवान की भक्ति बिना यत्न और प्रयास के आवागमन की मूल जो अविद्या है उसे नष्ट कर देती है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयास के आवागमन की मूल जो अविद्या है वह सहज नष्ट हो जाती है। और इसी अविद्या की निवृत्ति के लिए प्राणी तरह तरह के प्रयत्न करता है। पर भक्त को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बिना प्रयास, बिना यत्न के। ऐसी है भगवान की भक्ति की महिमा। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। थल के बिना जल ठहर नहीं सकता। इसी तरह जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भगवान के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगति निज देहि। तो भक्त के मन में मोक्ष की कामना नहीं होती, इसीलिए तो उसे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि कामना भी तो एक बंधन ही है। आप ऐसे समझो, किसी सरोवर के जल में चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा डाले और चाहे कोई हीरा डाले, पर जल को तरंगायत तो दोनों कर देंगे। कामना तो कामना है। और सही बात है, ये कामना के कारण ही तो हमें अपने स्वरूप में बंधन की अनुभूति होती है। और जिस समय कामना की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष तो हमारा स्वरूप है। और भगवान की भक्ति में कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकें रवि रजनी एक ठाम। अच्छा, फिर एक बात है, मुक्ति होगी किसकी? जो हो उसी की तो होगी। और भक्त की तो यह दशा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। और प्रेम गली अति साकरी, तेहमा दुई न समाहे। अब तो एक ही रह गया, ऐसी भाव दशा। अच्छा, फिर बंधन काहे का है? कर्तृत्वाभिमान का। और भक्त के यहां कर्तृत्व है ही नहीं, ना हम करता, हरि ही करता, हरि ही करता केवलम। और जहां कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहा, अभिमान रहा ही नहीं, तो सकल शोकदायक अभिमाना और अभिमान पैदा होता अविद्या से। इसीलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो जिस भक्ति की ऐसी महिमा है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। रामचरितमानस में संकेत भी है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। और वह श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास होकर रहना, भगवान का सखा होकर रहना। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम,
अब तक जो ये सब बन रहा था सखा और दास, उसी को समर्पित कर दिया। यह नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की है। पर रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धर मन माही। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं, हे माता, मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति, और संकेत बड़ा सार्थक है, सावधान सुन धरो मन माही। मन की बात कही, मन में रखो, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से ही है। बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं भगवान यहां। सावधान सुन धरो मन माही, क्योंकि मन को मानने की आदत है और विश्वास की आदत है, और बुद्धि को विचार करने की आदत है। अगर भगवान की भक्ति बुद्धि में रख ली गई तो भक्ति आरंभ ही नहीं हो पाएगी। बुद्धि विचार ही करती रहेगी कि ऐसा भी है क्या, क्या इससे ऐसा भी होता होगा। इसीलिए संकेत किया गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। अच्छा एक बात सोचो, अगर मन ने विचार किया होता तो क्या संसार में आसक्ति होती? मन में विचार करने की शक्ति होती तो उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर युक्ति दी कि जो बिना विचारे संसार में आसक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त भी हो सकता है। उसे विचार करना ही नहीं है। अब क्या सोचना, जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए, अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाही। और वहां, अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है, नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बरही लाग तप कीन्हा, बौरे माने बावला, जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें? हम तुम कहां वर नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी।
निवासी, दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब स्यों पहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति हैं। और ये शंकर जी के पास है क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठे, और वो तो बैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी, असवर तुम्हें मिलाऊ व आनी, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पद। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। नहीं कह सकती थी कैसी बात करते हो, क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं है? अच्छा, वो कहते कि नहीं भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है, और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो, वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है कि नहीं, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए? इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं कि हमने ऐसी बात कही, वो चुप हो गए, हमारे भगवान कोई कम। अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना? तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान है, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है, और ना भी हो जो महिष, अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है। क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है, तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। तो ये सबकी बात कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारी व्यक्तिगत यह बात है, सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा अपना यह विश्वास है। विनय पत्रिका में आप जब जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी व्यक्तिगत बोलते हुए दिखाई देंगे, वे वाद विवाद में नहीं पढ़ते। भरोसो जाहे दूसरो सो करो, जिसको कोई और अवलंब हो करे। मोहि तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। मुझे तो श्री राम जी का नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष हो गया है। ये मेरी अपनी बात है, और जिसको जो भरोसा सो करे। तो क्या फिर दूसरों के जो मत हैं वो? तो तुलसीदास जी तुरंत कहते, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी बोले वे सब खरे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्ग 100% सच्चे हैं। पर जब सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं वो मानते? बोले क्या करूं, मोह तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो।
मुझे तो वर्षा ऋतु में किसी की नेत्र ज्योति चली जाए तो उससे 12 महीने हरे ही हरे का आभास होता है कि हरियाली चारों तरफ है। बोले इसी तरह मुझे तो राम नाम पर ही पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि भक्त अगर हम हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम वाद विवाद में तो नहीं पड़ते, हम किसी से बहस में तो नहीं पड़ते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी अपने को भक्त समझने लगे जो किसी से बात ही ना करें। क्या बात करना, सब बेकार है, हम ही ठीक है। वे भी भक्त नहीं, भक्त वे हैं कि ना तो विवाद है उनका किसी से और ना कोई वाद है। इसीलिए पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। पार्वती जी बोली, महात्मा आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषियों आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चूक हो गई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हूं सिख तुम्हारे धर सीसा। अगर आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मान लेते, लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, इसीलिए को गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। भक्तिमती मीरा माता कहती हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे मैं गो, कोई कहे से गो, कोई कहे मैं गो, कोई कहे सस्तो, लियोरी तराजू तो गोविंद लीनो हे माई में गोविंद लीनो। माई में गोविंद लीनो। इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जाने दो, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पार्वती जी भी यही कहती है, को गुण दूषण करे विचार। गुण दोष का अब क्या विचार करना? महादेव अवगुण भवन। अब देखो पार्वती जी बोल रहे हैं कि ऋषियों आप क्या कहते हो, हम पहले ही कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और शंकर जी में सब अवगुण है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी है, जाकर मन रम जाहि सन तेह ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसे वही ठीक लगता है। ऋषि बोले तो क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं? देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी नासमझी तो देखो। चाहिए सदा से वही भरतारा, हंसियऊ सुनी हमार जड़ताई, मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। यह पानी पर दीवार उठाना चाहता है, मेरा मन
ऐसा ना समझे, सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक बात तो आप जानते ही हैं कि मैं पर्वत की पुत्री हूं, सांच कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पर्वत की पुत्री हूं। जब पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत की पुत्री अपनी जगह से कैसे हिल जाए। और पर्वत जड़ है, मैं भी जड़ ही हूं। अब एक बात है क्या, अब गृह गमनेउ भयउ विलंबा। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, अब आप पधारो, बहुत देर हो रही है, आपको और भी काम होंगे। लेकिन आप यह मत सोचना कि आपका आना व्यर्थ हुआ। अगर आपको यही तमाशा करना ही हो कि किसका विवाह किससे कराएं, तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक वर कन्या है तो आप वो कराइए, पर हमने तो आप विचार क्या करना। यह है भक्त का लक्षण, और यही कारण है। देखो, संसार में कोई आसक्त हो जाए तो समझाने वाले उसे समझा नहीं पाते। कहते इसको इतना समझाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि समझाते हैं बुद्धि से, और आदमी समझता है बुद्धि से। समझाया बुद्धि ने, समझाते हैं बुद्धि से और समझता है बुद्धि से, पर रोग है मन का, इसीलिए लाभ नहीं होता। सिर तो स्वीकार करता है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठा है मन कहता कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। आसक्ति। अब आप विचार करना कि जब क्षण भंगुर नश्वर तुच्छ संसार के प्रति हुई मन की आसक्ति को बड़े बड़े समझदार छुड़ा नहीं पाते हैं, और फिर जगन नियंता जगदाधार परम करुणा निधान और कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा के अमोघ आकर्षण परमात्मा से जिसके मन का लगाव हो जाए उसे कौन समझा सकता है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी विलक्षण लीला की। और लीला कैसी? श्री राधिका जी गोपियों के संग श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यथित कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी और आंसुओं के प्रेम जल से सींचकर वह दोना जमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में, और जमुना जी की जो धारा है उसमें दोना बहा दिया। मानो संकेत कर दिया कि प्रेम की धारा में बहकर देखो, ये दो तो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, ये दो नहीं एक ही हैं। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। और दोना का प्रमाण भी मिल गया। कैसे? बोले वह दोना जमुना जी में बहा दिया। श्री कृष्ण उद्धव जी के संग मथुरा में स्नान कर रहे हैं, जमुना जी लेकर आई मानो वह दोना। श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई और जमुना जी में डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तब तक वो पत्ते का दोना सिर पर आ गया था। श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, दोना उलट गया, माला श्री कृष्ण के गले में गिर गई। और श्री कृष्ण के गले में माला गिरी तो उधर श्री राधिका जी के आंसू थे, इधर ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू बहने लगे और बोले क्या? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत ऊधो मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजल की छाई बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
ब्रज बेसरत नाम, मुझे वृंदावन नहीं भूलता। उद्धव ने कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं आप, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं आप, और आज आपकी भी आंखों में आंसू। ज्ञानोपदेश सुनकर बहते हुए आंसू रुक जाते हैं। वहां मोह कहां, शोक कहां, और आप? श्री कृष्ण बोले हमें मत समझाओ। क्यों? बोले हम में जो हो रहा है यह हमारी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम में हमारा हम है ही नहीं। यह तो जिनकी वजह से हो रहा उन्हें समझाओ। हमारे वृंदावन में जो श्री बिहारी जी अभी गली में है मंदिर, एक संत सुना रहे थे कि पहले श्री बिहारी जी श्री हरिदास जी के उस स्थान पर थे निधिवन में, यहां कैसे आ गए? तो बोले एक भक्त थे संत, सो भगवान को रोज संगीत सुनाने जाते, गीत सुनाते, बिहारी जी को रोज सुनाते। एक दिन वो संगीत और भाव, भक्ति भाव से गीत सुनाते सुनाते चल दिए, गाना बंद नहीं किया, चल दिए, गाते गाते चल दिए। बिहारी जी उनके पीछे चल दिए, अब आगे आगे वो, पीछे पीछे वो। अब देखा करे ये कहां जा रहे हैं, इन्हें रोको रोको। अरे बिहारी जी आप कहां जा रहे? भगवान बोले उन्हें रोको। वो रुके तो हम रुके। और कहते हैं वो संत तब तक वो मधुर गीत गाते गाते उस गली में आ गए थे। जब उन्हें रोका गया, बिहारी जी बोले अब यहीं रहेंगे, आज से वहीं, आज तक वहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हमें मत समझाओ, समझाना है तो उन्हें समझाओ। श्री कृष्ण भी बोले कि ये प्रेमाश्रु मेरी आंखों से बहे हैं, पर आंसू तो यह श्री राधिका जी के हैं, यह आंसू तो गोपियों के हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें भेद नहीं है। उद्धव बोले तो कठिनाई क्या है? बोले उन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं भी चाहता हूं, जरूर जाओ। और इसीलिए ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गया। देखो, ज्ञान के द्वारा भव की आसक्ति मिटा जा सकती है। भवासक्ति को ज्ञानोपदेश के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति हो उसको ज्ञानी के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वह तो भगवान का भक्त है। उद्धव जी गए, भगवान ने कहा कि देखो वो गोपियां इतनी भाव में निमग्न है कि मेरे अलावा दूसरे को देखेंगे नहीं, तुम्हें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा रथ लेकर जाओ। भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने रथ में बिठाया। उद्धव से कहा अब जाओ। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चल तो पड़े, लेकिन चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन में पहुंचे, वृक्ष झूम रहे थे, और वृक्ष ऐसे ऐसे झूमकर मानो क्या कह रहे थे, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पी कहां है यह तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और नजदीक गए तो कांटे उलझ गए उद्धव के वस्त्र में। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए श्री राधिका जी को जो दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हों। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है रास पंचाध्यायी के आरंभ में, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां श्री राधिका जी। फिर भी उद्धव ने उपदेश देना शुरू किया, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है ना? ना नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं है। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो किसे समझा रहा और कौन समझा रहा है? उद्धव सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सुन श्री राधिका के वचन उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें, नेत्रों से प्रेम जल निकल आया, पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करते ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, इसलिए भक्त को हराना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी ने कहा भैया बैठो बैठो, बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा लिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले, आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो, तो मुझे लगा ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो बोले अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए, एति कह देव कन्हैया मिल जाएंगे बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है,
उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तुम्हें जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीस काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरीदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते ही नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है। को गुण दूषण करे विचारा, और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था काहू ज्ञान विराग और माया, काहू सो भगति करहु जेई दाया। तो भगवान ने कहा थोरे मऊ सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। वहां मति पहले, बुद्धि, पर यहां केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवदा भगति कहूं तोहे पाही, सावधान सुन धरो मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है, और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है। इतना ही है, मन इधर से इधर आ जाए। यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़कर आए, और भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूं, मैया करवट उधर देकर सो रही है, और मैं तो इसीलिए रो रहा हूं ताकि उधर की करवट इधर ले ले। भगवान को भी रोना इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूं तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूं भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही। और श्रीमद् भगवद गीता में भी मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से यही कहा था कि सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा लो। तुम एक काम करना, क्या? विचार करना। क्या विचार करें? कहा कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेउ सुजतन विवेक विचारी। भगवान को तुम जानना चाहती हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। और शंकर जी से सती जी ने कहा कि आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। शंकर जी बोले सती यह बात इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी। इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। शंकर जी बोले सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना, करे उस जतन विवेक विचारी। और आप क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहां बैठे हो? तब लगी बैठ आहा बट छाई, तब लगी बैठ आहा
जब लगी तुम आई हऊ मोहि पाही बैठ तब लगी बैठ। तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। शंकर जी बोले मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? का वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचल निज धर्मा। यह विश्वास ही वट वृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं, और जिनको मन को विश्राम मिल गया वट वृक्ष के नीचे, विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जान लो। उनके स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। जानना होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मति न लखे ते ही मति लखे। जो बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? बोले जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले बुद्धि के द्वारा। पर है बुद्धि से परे, बुद्धि से परे है, पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? हमने कहा सीधी सी बात है। कैसे? हमने कहा हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है, क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है, पर दिखेगा दर्पण में ही। इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है, पर दिखेगा रितंभरा प्रज्ञा, पवित्र बुद्धि में ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं दर्पण में दिखे हुए चेहरे को ही सत्य मान लिया तो वह चेहरा होते हुए भी चेहरा वहां है नहीं। इसीलिए कबीरदास जी व्यंग करते हैं, पंडित बाद बदलते झूठा। उपनिषद कहते हैं कि जो कहता हमने जान लिया उसने कुछ नहीं जाना। पश्यामतम ऐसे आया, जो कहता मैंने देखा। इसका अर्थ है कि जहां तुमने देखा वहां है नहीं, और जहां है वहां दिखा नहीं। वहां तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। सीधी सी बात है। अच्छा, जाना क्या जाता है? जाना जाता है भगवान का स्वरूप, और माना क्या जाता है? भगवान का रूप। इसलिए ज्ञानी स्वरूप तक पहुंचते हैं और भक्त रूप को पाकर धन्य हो जाता है। इतनी सी बात है। इसीलिए या तो जान लो या मान लो। मान लिया तो भक्त हैं, जान लिया तो ज्ञानी है, और न जाने न माने तो न ज्ञानी है न भक्त है। एक बार एक आदमी अपने बेटे को ले गया और बोले इसको पढ़ा दो आचार्य जी, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, पर आप पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी बोले जब योग्य है ही तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, फिर भी डिग्री रहे तो अच्छा रहता है। आचार्य जी समझ गए कि जब पिता के अभिमान का यह हाल है तो बेटा कैसा होगा, रखो। 1 महीने बाद आए कि मेरे बेटे में तो सारे गुण होंगे, मुझे लगता 100 में 1 आध कम हो तो हो, 100 में 100 के गुण होंगे। आचार्य जी बोले नहीं, 1 कम नहीं, 100 में 2 कम है, बस 98 तो हैं।
तो बोले वो मैं पहले ही कह रहा था कि उसमें 98 गुण आप बता, लेकिन 2 कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले बस केवल 2 नहीं है। क्या? बोले इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, एक और हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा जाना ना जा सके और जिन्होंने जाना है उनकी बात मानी ना जा सके, इसको बोलते हैं उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से। तो मैं यहां चर्चा आपसे कर रहा था कि ज्ञान के मार्ग पर विचार मुख्य है और भक्ति के मार्ग पर विश्वास मुख्य है। विचार बुद्धि से किया जाता है और विश्वास मन से किया जाता है। इसीलिए भगवान भक्ति का चूंकि वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं सावधान सुन धरो मन माहि, सावधान सुन धरो मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है। कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा। कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। जो संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा भाग है, पर कितना विस्तार हो सकता है इसके चिंतन पर यदि हम लोग अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। पहली भक्ति है संत का संग करें। शबरी माता पूछ सकती हैं कि संत कौन, हम किसे संत समझें। तो इसके लिए मानस में यत्र तत्र देखें, भगवान ने संतों के लक्षण बताए। अच्छा, जहां जहां संतों के लक्षण बताए हैं वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं, तो संतों का लक्षण क्या है? भगवान ने वहां कहा सठ विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संत कौन? गावही सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन
कभी सदमार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करें, सम दम। तो ये संभव कैसे है? कहा कि वो चिंतन ही नहीं करता संसार का। गावई सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमाने। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित, दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे, अचल अकिंचन सुचि सुखधाम। अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। बाक काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने अब इसमें भी वही सब बात, भक्तराज नरसिंह जी की यह दिव्य वाणी संत लक्षण ही बता रहे। ये पीड़ पराई जाने पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए, उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने। यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, तो पीले कपड़ा पहने तो संत, तो सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत, और ऐसा तिलक लगाए तो संत। कहीं नहीं कहा। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये बाह्य वेशभूषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देती। यह तो संप्रदाय की सूचना देती है कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि, यह संप्रदाय की सूचना देते हैं।
यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी है, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो, राम जी सन्यासी नहीं है, पर सारी दुनिया क्या कहती, सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पावे अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर ही, शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, और गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की। और वो बैठे रहे, पीटते रहे, पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए होगे, लो पियो। तुम थक गए, पियो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अच्छा आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की वय में विनय पत्रिका लिख रहे हैं, और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत, ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, अरे महाराज आप क्या करते हो ये? बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है? बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष ना हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश ना हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाएं, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण हैं, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीति और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन
जिसका शील माने शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सकुचाएं, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा कि महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़ा ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़ा ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़ा ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले तो अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो गए। संसार में घूमकर संत तभी सुखी रह सकता है, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का लक्षण बताए निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं? क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे, भौंकने वाले उतने पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वाले, वो तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। वो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हैं। निंदा स्तुति उभय सम, न निंदा न स्तुति। लेकिन ये कहने में तो है कि निंदा स्तुति समान, पर यह होगा कब? बोले जब मन लग जाए भगवान में तो अपने आप हो जाएगा। यह प्रयास से नहीं होगा, प्रसाद से होगा। मन तहाँ जहां रघुवर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुधि दुख सुख सुधि की। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, सबकी सह लीजिए। कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत
मगरूरी में मन लागा मेरा राम, फकीरी में लागा मेरा राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम। संत माने जिसके मन की आसक्ति भगवान से हो, जिसका मन भगवान में लगा हो, वही संत है। तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, जो विषय रस में सूखे, जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सनेह। भगवान के प्रेम में सरस हैं और विषय रस से रूखे हैं, वे संत ही हैं कानन बसही की गे। वे चाहे जंगल में रहें चाहे घर में रहें, वे संत हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। अब इसमें भी हम लोग थोड़ा और दूसरे पक्ष से विचार करें। संग माने साथ, संग संग चलो, संग। लेकिन संस्कृत में संग शब्द का अर्थ केवल साथ ही नहीं है। गीता में कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संगात, संग माने आसक्ति। देखो हम लोग तन के साथ साथ चलने को संग बोलते हैं, और संस्कृत में मन जिसके साथ हो जाए उसको संग बोलते हैं। मन का संग जिससे हो जाए, मन से। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, वो अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। हमारा मन जहां है हम उसी के भक्त हैं, सीधी सी बात। तो संत कौन? बोले जिसका मन भगवान के साथ हो। भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा के संग हो, उसके संग अपने मन का संग जोड़ो। परमात्मा से जिसके मन की आसक्ति हो, उसके प्रति अपने मन की आसक्ति जोड़ो। संग मन ऐसे नहीं कि मिल गए तो ठीक है, अच्छा बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, वाह, फिर ये नहीं है। संग कहते हैं जिसके बिना रहा न जाए, देखे बिना। जा दिन संत पाहुने आवत, रहा न जाए संत को देखे बिना। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन के बड़े पुराने संत हुए। उन्होंने कहा, जो सुख होत संत घर आए। संत के पाने से जो सुख होता है, ये कब होगा? जब आसक्ति होगी। संत के बिना हम रह ना पाए, इसको बोलते हैं आसक्ति। सत्संग तो पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। सज्जनों का संग, संतों का संग। और संग के दोनों ही अर्थ, तन से भी उनके संग, और तन की सीमाएं हैं, तन की नियमावली है, पर मन से उनके संग रहें, मन से उनके साथ रहें। उन संतों का चिंतन करें, हम मन से उनके साथ रहें जो अपने मन से भगवान के साथ हैं। यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। एक दिन रामचरितमानस की एक पंक्ति में पढ़ रहा था। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय
सोहई कैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे आगे राम लखन, आगे राम लखन। आगे राम लखन पुनि, आगे राम लखन पुनि, आगे राम लखन। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी। कैसा लग रहा है? बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। एक सज्जन ने जो सुना तो तुरंत बोले, राम जी ब्रह्म? हम कहा लक्ष्मण जी जीव, बिल्कुल ठीक है। और बोले बीच में श्री सीता जी, ये माया है। हम ना, तो लक्ष्मण जी कहां चल रहे हैं? हमने कहा पीछे पीछे। उनके आगे कौन है? कहा हम सीता जी। बोले वो तो माया है। हमने हाँ। तो बोले जब लक्ष्मण जी जैसे जीव माया के पीछे चलते हैं, तो हम लोग भी अगर माया के पीछे पड़े हों तो कौन सा आश्चर्य। इतने बड़े और माया के पीछे चल रहे हैं। तब मैंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि आपने यह तो देखा कि लक्ष्मण जी माया के पीछे चल रहे हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि लक्ष्मण जी जिस माया के पीछे चल रहे हैं वो माया किसके पीछे चल रही है। लक्ष्मण जी जिस माया के पीछे चल रहे हैं वो माया किसके पीछे चल रही है? किसके? हमें आगे तो भगवान है बस। और इस प्रसंग से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि संत का भी शरीर, आकार, प्रकार कोई अलग थोड़ा ही है, सब संसारियों की तरह ही है। माया तो वही है जो संसार की माया है, संत का शरीर भी उसी माया का एक अंग है। माया तो वही है, लेकिन अंतर यही है कि हमें उस माया के पीछे पीछे चलने की आदत पड़ी है जो जगत के पीछे पीछे चल रही है। और संत के पीछे पीछे चलने का मतलब माया तो वही, पर हम उस माया के पीछे चलेंगे जो परमात्मा के पीछे पीछे चल रही है। हम उन चरणों से आसक्ति रखेंगे जो भगवान के पीछे पीछे चलते हों। हम उन नैनों से आसक्ति रखेंगे जो नेत्र भगवान को देखने के लिए प्यासे हों, तृप्त हों। हम उन कानों से प्रेम करेंगे जो भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल हों। यह माया वही है, लेकिन यह देखना है कि माया जगत से जुड़ी है कि जगदीश से जुड़ी है, उसी के पीछे पीछे चलें। मुझे एक बात याद आई। माता जानकी श्री हनुमान जी को विदा कर रही हैं अशोक वाटिका से, और विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए और यही कहा, हनुमान कहे उतात यस मोर प्रणाम, प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम, भगवान के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। अब यह समझ में नहीं आता, प्रणाम कह देना यही कहना काफी था, ऐसा प्रणाम कह देना। इसका अर्थ है कि जानकी माता ने केवल संदेश ही नहीं भिजवाया, जिस दिशा में प्रभु है उस दिशा को हाथ जोड़े, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया।
और प्रणाम करते उनके आंखों से आंसू बहने लगे। भूमि जा जनक नंदनी माता जनक दुलारी धरती पर सिर रखकर प्रणाम कर रही थी और रोते हुए बोली, बेटा हनुमान, जैसे मैंने यहां प्रणाम किया है ऐसे ही तुम वहां प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। श्री हनुमान जी भाव विह्वल हुए, लौटकर आए और एक जो जानकी माता ने संदेश कहा था वह हनुमान जी ने यहां आकर कहा, अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, चरना अब यह अनोखी बात है। हनुमान प्रभु के चरणों में जब प्रणाम करो ना तो लक्ष्मण के भी चरण पकड़ लेना। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी के संग प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। जब हनुमान जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या क्या बात कह रहे हो माने? हनुमान जी बोले, यही कहा था कि लक्ष्मण के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी बोले, ऐसा माने कहा है? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले, मैं तो बेटा हूं, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, तो माता ने मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कहा? क्या मां का प्रणाम बेटे के चरणों का? हनुमान जी बोले, मैंने पूछा था, पर जानकी मैया ने एक ही बात कही कि हम और लक्ष्मण दोनों ही प्रभु के पीछे पीछे चले, आगे राम लखन पुनि पाछे। श्री जानकी जी बोली, मैं भी पीछे पीछे थे और दोनों ने एक निश्चय किया था। क्या? मैं जब अयोध्या से चली सीता मैया बोली, मैंने कहा था मुई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सीता जी बोली, मैंने निश्चय किया था कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटेगी नहीं। छिन छिन चरण सरोज निहारी। अच्छा, इस छिन छिन शब्द की संगति मिलाए, लक्ष्मण जी भी यही करते हैं। जानकी जी कहती छिन छिन चरण सरोज निहारी और लक्ष्मण जी छिन छिन लखि सिय राम पद, छिन छिन लखि सिय राम पद, जान आप पर नेह करत न सपने हूं, लखन चित बंधु मातु पितु गे। लक्ष्मण जी भी हर क्षण भगवान के चरण देखते हैं और सीता जी बोली, मैंने भी निश्चय किया था कि हर क्षण भगवान के चरण देखूंगी, लेकिन मैंने निश्चय किया था कि भगवान के चरणों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मण जी ने भी यही निश्चय किया था, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं, वे आज भी भगवान के पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण भटक गए, इसलिए मैं लंका में आ गई। और हनुमान चरण ही नहीं भटके, पहले नेत्र भटक गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए, भगवान के चरण से हटकर हिरण पर चले गए। यही मृगकर अति सुंदर छाला। और जब भगवान के चरणों से नेत्र हटकर हिरण पर चले गए तो हरण हो गया। हनुमान जी बोले, माता यह आपकी व्याख्या आपके ढंग से ठीक है, पर मुझे तो यह लगता है कि आप भटकी नहीं हैं। फिर बोले, भटकने की तो लीला है, आप तो भटके हुओं को पार लगाने आई हैं। अगर लंका में ना आती तो इन भटके हुए राक्षसों का कल्याण कैसे होता, इसलिए आप भटकी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण उखल में बंध गए तो क्या भगवान बंधन में है? नहीं नहीं, जो बंधन में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में है उनका उद्धार करना इसलिए बंध गए। जानकी माता बोली, नहीं नहीं, मुझे तो यही लगता है कि मेरे चरण भटक गए, क्योंकि नेत्र भटक गए थे, पर लक्ष्मण के न नेत्र भटके हैं, इसीलिए चरण नहीं भटके हैं। तो मैं जो कह रही हूं कि लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहना, तो हनुमान उसका आशय यह है कि नहीं भटकने वाले चरणों में,
इस भटकने वाले चरणों की देवी का प्रणाम कह देना। इसीलिए अनुज समेत गए प्रभु चरणा, उन चरणों की हम वंदना करेंगे जो भगवान के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हों। बस यही बात है, हम किनसे अपना मन जोड़ें? जिनका मन भगवान से जुड़ा हो उनसे ही अपना मन जोड़ें, यही पहली भक्ति है। महाभारत में आया कि क्या पंथा, पंथ क्या? यक्ष ने प्रश्न किया। महात्मा युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः सपंथा। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले। और तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। अब रामचरितमानस का भी प्रमाण ले लें। भक्ति शुरुआत ही होती है प्रथम भगत संतन कर संगा, संत के संग से। भक्ति रूपा है श्री सीता मैया। हनुमान जी खोजने गए, मंदिर मंदिर प्रति कर सुधार, देखे जाता अगणित जोधा, मंदिर मंदिर आ दसानन मंदिर माए, अति विचित्र कई जात सुनाए, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदे, मंदिर महु नदी अब श्री हनुमान जी पूरी लंका में खोजते रहे, सीता जी नहीं मिली। देखे जहां तहां अगणित योद्धा, बड़े बड़े बलवान मिले, पर सीता मैया नहीं मिली। रावण के भवन में गए, शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर महु न दीख वैदे, सीता जी नहीं मिली। संकेत क्या है इस कथा का? हनुमान जी सबसे मिले, सब जगह घूमे, पर सीता जी नहीं मिली। कैसे मिलेंगी? प्रथम भगति संतन कर संगा। हनुमान जी घूम रहे थे, तब तक सवेरा हुआ। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, सूर्योदय के पहले का समय। भवन एक पुनी दीख सुहावा, भवन एक राम, भवन एक पुनी दीख सुहावा,
कहाँ भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दिख सुहावा, सुहावा भवन एक भवन देखा बड़ा सुंदर, हरि मंदिर कहां भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर है। देखो कितना बढ़िया संकेत है। संत में और सामान्य व्यक्ति में अंतर तो यही है। देखो रावण का ही भाई है विभीषण, अलग तो नहीं, रावण का ही भाई है। लेकिन रावण और विभीषण में अंतर क्या है? रावण मकान बनाता है, मकान में रहता है, बड़ा आलीशान मकान बनाता है और मकान में है। अच्छा विभीषण जी भी मकान बनाते हैं और मकान में है, पर अंतर क्या है? हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। यही संत में और संसारी में अंतर है। संसारी जगत से जुड़ा हुआ है, मकान बनाता है, ठाट बाट वैभव विलास सब कुछ है, लेकिन उसी का भाई विभीषण संसारी का भाई ही संत है, क्योंकि संत भी संसार से ही आया है और संत भी संसार में ही आया है। तो जैसे रावण का और विभीषण का भाई का संबंध है, तो संत और संसारी का भाई का संबंध है। उसी परिवार में संसारी का जन्म हुआ, उसी परिवार में संत का जन्म हुआ। संसारी ने भी मकान बनाया, संत ने भी कुटिया बनाई, लेकिन अंतर क्या है? संसारी ने केवल अपने लिए जोड़ा और अपनों के लिए जोड़ा, पर संत ने कुटिया में रहते हुए भगवान का मंदिर बनाकर अपने मन को भगवान से जोड़ा। बस यही संसारी और संत में अंतर है। और कोई हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन। मनमा तर्क करे कपिला यही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन कीना। विभीषण जी जाग गए। अरे विभीषण के तो भाग्य जाग गए, हनुमान जी द्वार पर आ गए। हनुमान जी को लगा भगवान श्री राम के धनुष बाण अंकित हैं इस भवन पर, भगवान का मंदिर बना हुआ है। अरे ये तो कोई संत रह रहे, यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां कोई सज्जन। और भगवान ने विभीषण जी को संत कहा है, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे। हनुमान जी बोले बस इनसे मिलेंगे। बोले इनसे मिलोगे, कोई जान पहचान है नहीं, इन्होंने तुम्हें बुलाया भी नहीं। हनुमान जी ने मन में सोचा, अरे उसमें क्या जान पहचान की जरूरत है, ये न जाने हमें, हम तो इन्हें जानते। यही सन हठ करी हूं पहचाने, इनसे मैं अपनी ओर से प्रेम करूंगा, अपनी ओर से पहचान बढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा? का साधुते हो या न कारज हानि। संत से मिलने से काम बनता ही है, बिगड़ता नहीं है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विभीषण जी तुरंत अरे ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण के प्रति भी भक्ति का भाव लेकर विभीषण जी आए, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा ही स्वरूप है, मैं ही देव है। आए हनुमान जी को लगा ये संत है, विभीषण जी संत है।
कहा क्यों संत है? बोले इसलिए सापत ताड़त परस कहंता विप्र पूज्य अस गावहीं संता। ये भगवान की कथा सुनाएंगे यार ब्राह्मण देता। और हनुमान जी ने सोचा कि जो ब्राह्मण बने तो कथा तो सुना वही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण जी बोले क्या भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले जब हम पर हो गई है तो तुम पर कृपा क्यों नहीं होगी? क्यों? बोले मैं तो वानर हूं, जब वानर पर कृपा हो गई तो नर पर कृपा क्यों नहीं होगी? विभीषण जी बोले आप धन्य हैं, आपको भगवान मिल गए। हनुमान जी बोले आपकी दृष्टि में लगता है कि हम धन्य हैं, हमें भगवान मिल गए, लेकिन एक बात है। क्या? आप धन्य हैं, आपको सीता माता का दर्शन हो गया, मुझे तो अभी तक सीता मैया का दर्शन नहीं हुआ। भक्त मैं चाहता हूं विभीषण जी कि सीता मैया का दर्शन हो जाए। विभीषण जी बोले युक्ति बताता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने युक्ति बताई कि इस तरह जाओ तो सीता जी का दर्शन होगा। और हनुमान जी उसी युक्ति के अनुसार गए, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे और उन्हें श्री जानकी जी का दर्शन हुआ। तो सीता जी का दर्शन हनुमान जी को विभीषण जी के द्वारा हुआ। और भगवान यही कहते हैं कि भक्ति है तो बड़ी सुगम, असमम भगति सुगम सुखदाई, लेकिन सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के भक्ति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्त का संग करना, संत का संग करना। संत माने भक्त, भक्त माने संत, ये दोनों एक ही हैं। भक्ति पहली है कि भगवान के भक्तों का संग करें, संतों का संग करें। इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तुलसी सबसों त्याग के वासों कीजे प्रीत। उससे प्रेम करना चाहिए। तो यह भगवान का उपदेश है। पहली भक्ति है हम संतों का संग करें। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, भक्त की महिमा भगवान अपने श्रीमुख से प्रतिपादन करते हैं। हम लोग भी इस पहली भक्ति को मन में बसा कर जाएं। छाणी मन हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। छाणी मन हरि विमुखन को संग। गज को कहा अर्घ जा लेपन, चंदन चर्चित कर दो हाथी का पूरा शरीर, लेकिन उसे तो अपने उस शरीर पर धूल डालने की आदत है। गज को कहा अर्घ जा लेपन, स्वान नहाए गंग। कुत्ता गंगा जी भी नहा ले फिर जाएगा तो वहीं। और पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीत्यो करत निखंग। पत्थर पर कितनी भी चोट मारो, बाण उसके अंदर तो जा नहीं सकता। कहा हो तो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कितने ही दूध पिलाओ, सांप जहर का त्याग तो करेगा नहीं। सूरदास खलकारी, कामरी चढ़े न दूजो रंग। इसलिए छाणी मन हरि विमुखन को संग, उनका संग छोड़ो। फिर किसका संग करें? भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। यह संत लक्षणों में बताया। तो हमारा आपका मन सत्संगी बने, यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु के चरण में करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।